हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी चंदू चैंपियन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में मुरलीकांत पेडकर नाम का एक बुजुर्ग अपने भतीजे के साथ पुलिस स्टेशन आता है और इंस्पेक्टर को बताता है कि उसे राष्ट्रपति के खिलाफ चीटिंग की कंप्लेंट फाइल करनी है। अब ये बात सुनकर सभी पुलिस वाले काफी ज्यादा शॉक थे। वो मुरलीकांत से पूछने लगते हैं कि राष्ट्रपति ने उसके साथ क्या चीटिंग की है। तो मुरलीकांत बताता है कि उन्होंने उसे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया। अब ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहता है कि उसे अर्जुन अवार्ड क्यों मिलेगा। जिसके बाद मुरलीकांत उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि जब मुरलीकांत छोटा था तो एक कराड़ का लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत गया था। मुरली का भाई उसे उस लड़के को दिखाने के लिए लेकर गया था। तो मुरली देखता है कि उस लड़के को मिलने के लिए काफी सारे लोग आए थे और वो उसे कंधे पर बिठाकर डांस करने लगते हैं। ये देखकर मुरली काफी खुश होता है और डिसाइड करता है कि एक दिन वो भी गोल्ड मेडल जीतेगा। जिसके बाद मुरली अपने घर जाता है और अपने पापा को ये सब बताने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुरली के पापा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो चाहते थे कि बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ना कि इस सब में। इसलिए वो मुरली को डांटते हैं और कहते हैं कि वो पढ़ाई पर फोकस करे। साथ ही मुरली की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके भाई बहन, माँ और पापा थे। जिसके बाद अगले दिन जब मुरली स्कूल जाता है तो एक दगड़ू नाम के लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मुरली कहता है कि वो एक चैंपियन बनेगा। लेकिन ये बात सुनकर दगड़ू उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। सभी लड़के उसे चंदू चैंपियन करके चिढ़ाने लगते हैं। इससे मुरली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दगड़ू के साथ लड़ने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर उसका भाई आता है और किसी तरह से मुरली को शांत करवाता है। वो मुरली को समझाता है कि मुरली जब तक अच्छा कुछ नहीं करेगा तब तक कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। वैसे भी अभी मुरली में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि सब लोग उसे चैंपियन बुलाए। ये बात सुनकर मुरली काफी उदास हो जाता है। तो उसका भाई उसे कुश्ती के अखाड़े में लेकर जाता है और मुरली से कहता है कि अगर वो कुश्ती सीखेगा तो एक दिन वो जरूर मेडल जीत पाएगा। जिसके बाद मुरली गुरुजी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे भी कुश्ती सिखाए। पहले तो गुरुजी उसे मना कर रहे थे, लेकिन मुरली का जोश देखकर वो मान जाते हैं और मुरली की पहलवान बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और मुरली बड़ा हो जाता है। तो वही हम मुरली के गुरुजी को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि गांव में कंपटीशन होने वाला है, वहां पर दगड़ू भी आने वाला है और वो चाहते थे कि उनका एक पहलवान दगड़ू के साथ लड़े और हार जाए, क्योंकि दगड़ू गांव के पाटिल का बेटा था और अगर वो हार गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये सुनने पर उनके स्टूडेंट्स दगड़ू के साथ लड़ने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो दगड़ू से हार नहीं सकते थे। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है कि क्यों ना हम मुरली को दगड़ू से लड़वाएं, क्योंकि मुरली ने अब तक कुश्ती नहीं लड़ी थी तो वो आसानी से हार जाएगा। अब ये बात सुनने पर गुरुजी डिसाइड करते हैं कि वो मुरली को ही कुश्ती करने के लिए कहेंगे। लेकिन मुरली काफी खुश था, क्योंकि वो पहली बार कुश्ती लड़ने वाला था। लेकिन जैसे ये बात मुरली के पापा को पता चलती है, वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि आज मुरली का रिजल्ट था और आज ही मुरली को कुश्ती लड़ने जाना था। मुरली के पापा मुरली को समझाने लगते हैं कि कुश्ती खेलने से पैसे नहीं मिलते, लेकिन मुरली उनकी बात नहीं सुनता और वहां पर आ जाता है। जब मुरली वहां पर कुश्ती लड़ने लगता है तो सब लोग उसे चंदू चैंपियन करके चिढ़ाने लगते हैं और ये देखकर मुरली को काफी गुस्सा आता है। तभी मुरली देखता है कि कुछ लोग वहां पर पैसे भी दे रहे थे, जो भी जीतेगा पैसे उसे मिलने वाले थे। अब ये बात सुनकर मुरली को याद आता है कि उसके पापा ने उसे कहा था कि कुश्ती लड़ने से पैसे नहीं मिलते। इसी बात को याद करके मुरली कुश्ती लड़ने लगता है और वो दगड़ू को हरा देता है। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। मुरली बहुत खुश था, क्योंकि अब वो सारे पैसे उसके हो गए थे। मुरली सारे पैसे इकट्ठा करने लगता है। तभी वहां पर मुरली का भाई आता है और उसे समझाता है कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अब पाटिल के लोग मुरली को मार देंगे। तो वही पाटिल के लोग जब मुरली को मारने के लिए आने लगते हैं तो उसके गुरुजी और उनके लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक मुरली भी पैसे उठाकर वहां से भागने लगता है। भागते हुए मुरली एक ट्रेन को देखता है और उस ट्रेन में से एक लड़का मुरली को हाथ दे रहा था। अब मुरली उसका हाथ पकड़ लेता है और उस ट्रेन में चढ़ जाता है, जिससे मुरली की जान बच गई थी। मुरली को हाथ देने वाला कर्नल नाम का लड़का था। अब मुरली उसे सब कुछ बता देता है। तो कर्नल उसे कहता है कि वो फौज में भर्ती होने के लिए जा रहा है और अगर मुरली को गोल्ड जीतना है तो उसे भी फौज में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो ट्रेनिंग मिलती है उससे वो ओलंपिक में जा सकता है। अब ये बात सुनकर मुरली सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो कर्नल उसे कई सारे लोगों के एग्जाम्पल्स देता है जो फौज में आए थे, जिसके बाद उन्होंने गोल्ड जीता।
अब ये बात सुनकर मुरली भी फौज में चला जाता है। वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और कर्नल और मुरली दोनों ही सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक दूसरे कैंप पर ले जाया जाता है जहाँ पर उनकी आर्मी की ट्रेनिंग होने वाली थी। अब वहाँ पर मुरली काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ बैठा था तो मुरली सबको बताता है कि वो चैंपियन बनना चाहता है और देश के लिए गोल्ड लाना चाहता है। अब ये बात सुनकर उसका एक साथी उसके ऊपर हंसने लगता है, जिससे मुरली को गुस्सा आ जाता है और मुरली की उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। जब ये बात उनके सीनियर को पता चलती है तो वो मुरली को काफी डांटते हैं और उसे पनिशमेंट देकर कहते हैं कि अब उसे अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन मुरली कहता है कि वो अपने घर वापस नहीं जा सकता। जिसके बाद मुरली उन्हें बताता है कि ये लोग उसके सपने पर हंस रहे थे, इसलिए मुरली को गुस्सा आ गया। वो अपने सीनियर को बताता है कि उसका सपना है कि वो ओलंपिक्स में गोल्ड जीते। अब ये बात सुनने पर उसके सीनियर उसे बताते हैं कि अगर उसे गोल्ड जीतना है तो वो कल सुबह 7 बजे उनके साथ चले। जिसके बाद अगले दिन वो मुरली को बॉक्सिंग एकेडमी लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी मुलाकात अली से होती है, जो कि बॉक्सिंग कोच था। अली को जब पता चलता है कि मुरली एक पहलवान है और अभी बॉक्सिंग करना चाहता है तो अली उसे सिखाने से मना करता है। लेकिन मुरली के काफी रिक्वेस्ट करने पर अली उसे एक चांस दे देता है और उस एक चांस में ही मुरली काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जो देखकर अली काफी इम्प्रेस हो गया था और वो डिसाइड करता है कि वो मुरली को ट्रेनिंग देगा। जिसके बाद मुरली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो काफी सारे मेडल्स जीतने लगता है। जिसके बाद मुरली और उसके साथियों का सिलेक्शन टोक्यो ओलंपिक्स में हो गया था और वो लोग वहां जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन तभी मुरली को पता चलता है कि उन्हें प्लेन से टोक्यो जाना होगा और ये बात सुनकर मुरली काफी डर गया था, क्योंकि उसने सुना था कि बारिश में अक्सर प्लेन क्रैश हो जाता है और जब प्लेन क्रैश होता है तो कोई भी नहीं बच पाता। इसलिए मुरली काफी डरने लगता है और उसकी वजह से बाकी के स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं। लेकिन अली सर मुरली को जबरदस्ती प्लेन में बिठा देते हैं। लेकिन जब वो लोग टोक्यो वहां पर पहुंच जाते हैं तो मुरली काफी खुश था, क्योंकि वो लोग सेफली पहुंच गए थे। साथ ही मुरली का डर भी खत्म हो गया था। वहां पर अली सर सबको बता रहे थे कि उनकी बॉक्सिंग किसके साथ होगी। वो सभी के मूवमेंट्स पर नजर रख रहे थे ताकि उन्हें हर प्लेयर की कमजोरी पता चल सके और वो बॉक्सिंग के कंपटीशन के वक्त उसे यूज कर सके। वहां पर मुरली की मुलाकात नयनतारा से होती है, जो कि एक जर्नलिस्ट थी और मुरली उसे मिलकर काफी खुश था। अब मुरली लगातार 3 मैचेस जीत जाता है और वो सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। ये देखकर नयनतारा भी काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो चाहती थी कि मुरली उसे इंटरव्यू दे, लेकिन इंटरव्यू इंग्लिश में था और मुरली को इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन कर्नल कहता है कि उसे इंग्लिश आती है तो वो उसे ट्रांसलेट कर देगा। जिसके बाद मुरली इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। लेकिन अली सर उन्हें मना कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि उसे अपने फाइनल पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मुरली नयनतारा को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो अली सर से रिक्वेस्ट करता है और इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। अब मुरली का जो नेक्स्ट मैच था वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ था, लेकिन मुरली का मैच के वक्त ध्यान सिर्फ नयनतारा पर था, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ये बात अली सर भी देख लेते हैं और वो मुरली को समझाते हैं कि वो अच्छे से ध्यान दे। लेकिन मुरली अभी भी नयनतारा को ही देखे जा रहा था, जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है और उसे गोल्ड की जगह ब्रॉन्ज मेडल मिल गया था। अब ये देखकर मुरली काफी उदास था, तो वही अली सर ने भी मुरली के साथ बात करना बंद कर दिया था। अब ऐसे कुछ मंथ बीत जाते हैं और मुरली की पोस्टिंग कश्मीर में हो गई थी। वहां पर एक दिन मुरली को पता चलता है कि उसका ओलंपिक्स में सिलेक्शन हो गया था, जिससे मुरली काफी खुश था और वो इस बारे में अली सर को बताता है, क्योंकि मुरली चाहता था कि अली सर फिर से उसे ट्रेन करें। लेकिन अली सर मुरली से काफी नाराज थे, क्योंकि अली सर का कहना था कि उनका भी सपना था कि वो देश के लिए गोल्ड ला पाए, लेकिन वो भी भटक गए और अपने देश के लिए गोल्ड नहीं ला पाए। लेकिन जब उन्होंने मुरली को देखा तो उन्हें लगा था कि मुरली उनका सपना पूरा करेगा, लेकिन मुरली भी उनके जैसा ही निकला, इसलिए वो मुरली को ट्रेनिंग नहीं देंगे। अब कर्नल और मुरली मिलकर अली सर को रिक्वेस्ट करने ही लगते हैं कि तभी उनके ऊपर हमला होता है। मुरली किसी तरह से अली सर को तो बचा लेता है, लेकिन कर्नल की मौत हो जाती है। तो वही साथ ही मुरली को भी 9 गोलियां लगी थी, लेकिन अभी तक मुरली जिंदा था। सभी डॉक्टर्स भी काफी शॉक थे कि 9 गोलियां खाने के बाद भी मुरली अभी जिंदा था। लेकिन काफी टाइम तक मुरली होश में नहीं आता। लेकिन जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी एक गोली बाकी थी। वो गोली काफी अंदर थी और उसे निकालने में काफी ज्यादा रिस्क था। साथ ही मुरली को पता चलता है कि उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई थी, जिसकी वजह से वो ना ही चल सकता था और ना ही कुछ फील कर सकता था। अब मुरली को होश आ गया था, इसलिए उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है।
वहाँ पर उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन डॉक्टर अभी भी उस गोली को निकाल नहीं पाते क्योंकि वो गोली काफी अंदर थी और अगर उसे निकालने की कोशिश करते तो शायद मुरली की जान भी जा सकती थी। इसलिए डॉक्टर ने वो गोली नहीं निकाली थी। डॉक्टर मुरली को बताते हैं कि वो चल नहीं सकता और ये सुनकर मुरली काफी रोने लगता है क्योंकि मुरली एक प्लेयर था और वो इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहता था। मुरली से मिलने उसका पूरा परिवार आया था जो मुरली को समझाने की कोशिश करता है और उन्हें देखकर मुरली को भी काफी अच्छा लग रहा था। अब मुरली ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने घर वापस जाएगा, लेकिन मुरली का भाई कहता है कि अगर मुरली अपने गांव पर आएगा तो सब लोग उसे चिढ़ाएंगे और ये बात मुरली बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साथ ही अब मुरली की माँ की उम्र हो गई थी, इसलिए वो मुरली की देखभाल नहीं कर पाएगी। इसलिए उसका भाई कहता है कि अगर मुरली यहीं पर रहेगा तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब ये बात सुनकर मुरली को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ गाँव भी नहीं जा सकता था। जिसके बाद मुरली के घर वाले अपने गाँव वापस चले जाते हैं तो वही मुरली हॉस्पिटल में ही रह जाता है। मुरली का वहाँ पर ख्याल रखने के लिए एक टोपास नाम का आदमी था जो हॉस्पिटल में मरीजों का ध्यान रखता था। पेशेंट्स को जो भी चाहिए होता टोपास उसका बंदोबस्त कर लेता। किसी के लिए वो मैगजीन्स लाता तो किसी के लिए बियर। इस तरह से टोपास काफी पैसे कमाता था और उसे जुए में लगाता, लेकिन टोपास आज तक कभी भी पैसे जीत नहीं पाया था। तो वही मुरली काफी ज्यादा डिप्रेस था क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए वो टोपास से कहता है कि वो उसके लिए शराब लेकर आए। जिसके बाद टोपास शराब लेकर आता है तो मुरली उसे अपने सारे पैसे देता है और कहता है कि वो उसे जुए में लगा दे। जिसके बाद टोपास जुआ खेलने चला जाता है। तो वही हम मुरली को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था, इसलिए वो काफी सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेता है ताकि वो खुद को खत्म कर सके। तो वही आज टोपास पहली बार जुए में जीत जाता है। वो इस बारे में मुरली को बताने आता है तो उसे पता चलता है कि मुरली ने गोलियां खा ली थी, लेकिन तभी मुरली उल्टी करता है और उसकी जान बच जाती है। सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि मुरली ने अब काफी सारे पैसे कमा लिए थे। जिसके बाद मुरली फैसला करता है कि वो इस तरह से टूटेगा नहीं बल्कि जिएगा और कुछ करके दिखाएगा। जिसके बाद मुरली फैसला करता है कि वो स्विमिंग करेगा और वो स्विमिंग प्रैक्टिस करने लगता है। अब एक दिन उससे मिलने अली सर आते हैं और अली सर को देखकर मुरली काफी खुश था। अली सर उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और दोनों मिलकर एक बॉक्सिंग मैच देख रहे थे, जहाँ पर अली सर मुरली से कहते हैं कि जिस तरह से आप मैच में अपना बेस्ट देते हैं उसी तरह से मुरली को भी अपना बेस्ट देना होगा। वो मुरली से कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है उसे अपना सपना नहीं भूलना चाहिए। मुरली का एक ही सपना था कि उसे देश के लिए गोल्ड लाना था, इसलिए वो मुरली से कहते हैं कि उसे फिर से प्रैक्टिस करनी होगी। अब मुरली समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे करेगा। जिसके बाद अली सर उसे काफी सारे एग्जाम्पल देते हैं जिसमें लोगों ने बहुत कुछ कर दिखाया था जबकि सबको लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये बातें सुनने के बाद मुरली भी उनकी बात मान लेता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि मुरली अब स्विमिंग की प्रैक्टिस करेगा ताकि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके। जिसके बाद मुरली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मुरली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब मुरली काफी खुश था क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करने का एक और मौका मिल गया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस बार स्विमिंग के लिए वो कोई भी कैंडिडेट नहीं भेजने वाले और ये बात सुनकर मुरली काफी अपसेट हो जाता है। मुरली उनसे कहता है कि उसका सपना टूट चुका है। उसे अब तक लगता था कि भले ही वो चल नहीं सकता लेकिन वो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। मुरली को लगा था कि इस बार वो जीतकर सबको साबित कर देगा कि वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर तरस खाना जरूरी नहीं है। लेकिन अब मुरली के सारे सपने टूट गए थे। लेकिन जब वो ऑफिसर्स मुरली की बातें सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मुरली जैसे लोगों के लिए कंपटीशन कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो मुरली को ओलंपिक्स में जरूर भेजेंगे। जिसके बाद फाइनली मुरली ओलंपिक्स के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होता है जिसकी वजह से ओलंपिक्स कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं। और ये बात सुनकर मुरली फिर से नर्वस हो गया था, लेकिन जब हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर से गेम स्टार्ट हो जाते हैं और इस बार मुरली पूरी तरह से तैयार था। मुरली का कंपटीशन काफी तगड़ा था, फिर भी मुरली काफी अच्छा परफॉर्म करता है और फाइनल में सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन उस दिन स्विमिंग पूल की वॉल से मुरली काफी जोर से टकरा गया था जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगी थी, लेकिन मुरली इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। अब मुरली फाइनल में जाने वाला था, इसलिए सब और उसके चर्चे हो रहे थे। तो वही रात को अली सर को पता चल जाता है कि मुरली के सर में चोट लगी थी और वो मुरली को समझाते हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन मुरली कहता है कि अगर वो डॉक्टर के पास गया और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो कल के कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा और इस बार मुरली को हर हाल में ये कंपटीशन जीतना था। मुरली कहता है
कि वो कंपटीशन जीतेगा और सबको बताएगा कि वो एक चैंपियन है। जिसके बाद अगले दिन स्विमिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है और मुरली इस बार कंपटीशन जीत जाता है और इस तरह से मुरली ने पैरालंपिक्स में गोल्ड जीत लिया था। ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि मुरली ने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था और शायद इसी वजह से मुरली को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला था। और आज मुरली को अर्जुन अवार्ड चाहिए था क्योंकि वो चाहता था कि अगर वो फेमस हो जाएगा तो उसके गांव की तरक्की होगी। उसके गांव में रोड नहीं था और मुरली को वो रोड बनाना था। अब मुरली की स्टोरी सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर काफी इमोशनल हो गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर क्या करे। तभी एक कैदी उसे सलाह देता है कि उसे एक जर्नलिस्ट से बात करनी चाहिए। अगर जर्नलिस्ट ने मुरली की स्टोरी छाप दी और अगर वो सच्ची होगी तो मुरली को अवार्ड मिलेगा, साथ ही इंस्पेक्टर की भी काफी तारीफ होगी। अब ये आइडिया इंस्पेक्टर को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो एक जर्नलिस्ट को उसके बारे में बताता है। जब वो जर्नलिस्ट मुरली का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर जाता है तो मुरली कहता है कि अब उसे अवार्ड नहीं चाहिए क्योंकि मुरली ने अब फैसला कर लिया था कि वो अपने गांव के लिए खुद ही रोड बनाएगा। और ये बात सुनकर वो जर्नलिस्ट भी काफी शॉक था। वो मुरली के फोटोज लेता है और उसके बारे में सारी इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि अब तक मुरली ने जो भी बताया था वो सब कुछ सच था। जिसके बाद मुरली के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, जिसके बाद मुरली के बहादुरी के किस्से हर जगह मशहूर हो जाते हैं। जिसके बाद मुरली के पास एक मिनिस्टर आते हैं और वो मुरली से कहते हैं कि वो उसे अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने फैसला लिया है कि वो मुरली को पद्मश्री देंगे। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश थे। जिसके बाद फाइनली मुरली को पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है और अवार्ड लेने के बाद जब मुरली अपने गाँव आता है तो काफी सारे लोग उसके इंतजार में खड़े थे और ये देखकर मुरली काफी खुश था क्योंकि अब फाइनली उसका सपना पूरा हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और लास्ट में असली मुरलीकांत पेंडकर को भी दिखाया जाता है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।